हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मस्ट हैव तथा मे हैव का प्रयोग। तो यहाँ पर हमें दो प्रयोग दिखाई दे रहे हैं, एक तो मस्ट हैव का प्रयोग और एक मे हैव का प्रयोग। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि मस्ट हैव और मे हैव में खास अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम इन दोनों के पहले प्रयोगों के बारे में जानकारी लेंगे, मस्ट हैव का प्रयोग कहाँ होता है, फिर मे हैव का। फिर उसके बाद में हम इनके खास अंतर में, सेंस में क्या अंतर होता है, इनका जो अर्थ होता है अर्थ में क्या अंतर होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मस्ट हैव का प्रयोग, फिर मे हैव का प्रयोग। अब आपके सामने आ चुका है मस्ट हैव का प्रयोग। मस्ट हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है, सबसे पहले तो हमें इसकी पहचान मालूम होनी चाहिए। हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में होगा, होगी, होंगे, ये शब्द लग कर के आते हैं। और इस पहचान के साथ साथ होगा, होगी, होंगे के साथ साथ हमें एक बात और याद रखनी है कि मस्ट हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो देखते हैं, यहाँ पर नोट दिखाई दे रहा है, ऐसे वाक्यों में अवश्य या जरूर या निश्चित रूप से आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे आपने ताजमहल अवश्य देखा होगा, आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम अवश्य सुना होगा, या जरूर सुना होगा, या निश्चित रूप से सुना होगा। तो ऐसे वाक्यों में अवश्य, जरूर या निश्चित रूप से ये शब्द लग करके आते हैं। अब हम इनको आगे समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि मस्ट हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है। अभी तो हमने केवल इतना ही समझा है कि होगा, होगी, होंगे शब्द लग करके आते हैं और इसके साथ साथ वाक्य में अवश्य, जरूर या निश्चित रूप से आदि शब्द जुड़े हुए होते हैं। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल आ चुका है। एग्जाम्पल में लिखा है, आपने महात्मा गांधी जी का नाम अवश्य सुना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि होगा, होगी, होंगे लगा हुआ है और वाक्य में अवश्य, जरूर या निश्चित रूप से ये शब्द और जुड़ कर के आते हैं। तो ऐसे वाक्यों में मस्ट हैव का प्रयोग होगा और कोई प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हमें इसकी अंग्रेजी के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर है आपके सामने, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में मस्ट हैव लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जब कोई मॉडल वर्ब होती है, जैसे कैन है, कैन के बाद अगर हैव आ जाए, कुड के बाद में हैव आ जाए, शुड के बाद में हैव आ जाए, यानी यहाँ पर मस्ट हैव, कैन हैव, मे हैव कुछ भी अगर आ जाता है तो उसके बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये इंग्लिश का रूल है ये। तो अभी हम देख रहे हैं कि होगा, होगी, होंगे अवश्य या जरूर या निश्चित रूप से आते हैं, तो उसमें क्या लगाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में मस्ट हैव लगाते हैं, मस्ट हैव के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और थर्ड फॉर्म के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट लगाते हैं अगर ऑब्जेक्ट है तो। और उसके बाद में अगर फिर शेष शब्द बचे हुए हैं तो उनको हम डॉट डॉट का मतलब ये है कि उनको हम अंत में लगा देते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं, इसका सॉल्यूशन समझते हैं। जैसे इसमें दिया है, आपने के लिए तो लगा देंगे यू, और अवश्य, होगा, होगी, होंगे के लिए लगा देंगे मस्ट हैव, सुना के लिए लगा देंगे HEAR, हियर, हियर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हर्ड। फिर यहाँ पर नाम की नेम, फिर काकी के लिए ऑफ, फिर महात्मा गांधी। तो देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। अब हम यहाँ पर लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। अगर फिर भी अगर भूल जाते हैं तो क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं, जैसा कि हम पिछली वीडियोज में भी बात कर चुके हैं कि 70 से 80% कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कि उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होता है। शुरुआत में सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर उल्टा चलते हैं, होगा, होगी, होंगे, सुनना, नाम का, महात्मा गांधी, उल्टे चलते चले जाते हैं। तो हमारा 70 से 80% सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 100% ही होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले यू लगा दिया, अवश्य, होगा, होगी के लिए मस्ट हैव, हर्ड थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द नेम ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर दूसरा एग्जाम्पल आ चुका है। सेकंड एग्जाम्पल है, मोदी जी अपने जीवन, मोदी जी ने, यहाँ पर ने और आएगा, मोदी जी ने अपने जीवन में कठिन परिश्रम अवश्य किया होगा या जरूर
किया होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिनमें होगा, होगी, होंगे आ जाता है और जरूरी, अवश्य या निश्चित रूप से आ जाते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने बात की थी, अवश्य लगा हुआ था यहाँ पर जरूर की जगह पर, अब यहाँ जरूर लगा हुआ है। तो ऐसे वाक्यों में भी हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे, अवश्य, जरूर या निश्चित रूप से, और होगा, होगी, होंगे ये आनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोदी जी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया मोदी जी, अवश्य होगा या जरूर होगा के लिए मस्ट हैव लगा दिया। परिश्रम करना को कह देते हैं वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना को वर्क हार्ड। वर्कड हार्ड अपने जीवन में इन एज लाइफ, मोदी जी मस्ट हैव वर्कड हार्ड इन एज लाइफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपने ताजमहल निश्चित रूप से देखा होगा। तो यहाँ पर दिया है निश्चित रूप से, पहला बताया था अवश्य, फिर दूसरा बताया था जरूर, फिर निश्चित रूप से। एक ही अर्थ है, कोई भी अंतर नहीं है। आपने ताजमहल निश्चित रूप से देखा होगा, तो आपने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया यू, अवश्य या निश्चित रूप से के लिए हमने लगा दिया मस्ट हैव। ताजमहल देखना के लिए लगाते हैं यहाँ पर विजिट, विजिट की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया यहाँ पर विजिटेड, और ताजमहल के लिए लगा दिया द ताजमहल। ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले द अवश्य लगाते हैं। और यहाँ पर हम सीन का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन सामान्य तौर पर विजिट का प्रयोग ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने विजिट का प्रयोग किया है सीन के स्थान पर, सीन भी लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब स्क्रीन पर हमें दूसरा प्रयोग दिखाई दे रहा है मे हैव। पहले हमने जो देखा था वह मस्ट हैव देखा था। मस्ट हैव में हमने पहचान क्या देखी थी, यही पहचान देखी थी, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में होगा, होगी, होंगे ये शब्द लगे होते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है, पहले भी तो मस्ट हैव वाले में तो होगा, होगी, होंगे लगे होते हैं। तो नई बात अब आपके सामने आ रही है, इसमें ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे वाक्यों में शायद या संभवतः आदि शब्द जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमने पहले बोला था आपने ताजमहल अवश्य देखा होगा, लेकिन अवश्य वाले में तो मस्ट हैव लगाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आ जाए शायद आपने ताजमहल देखा होगा, संभवतः आपने ताजमहल देखा होगा, शायद या अवश्य आ जाता है, तो ऐसे वाक्यों में हम मे हैव का प्रयोग करते हैं। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है, बस अंतर यही नज़र आएगा, लेकिन हम इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से और समझेंगे। अब आपके सामने स्ट्रक्चर आ रहा है, वही स्ट्रक्चर है, बस अंतर क्या है, पहले हमने यहाँ मस्ट हैव पढ़ा था, यहाँ पर अब मे हैव लगा दिया है। सब्जेक्ट, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाते हैं, मे हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर डॉट डॉट का मतलब ये है कि अगर आगे शब्द बचे हुए हैं तो उनको लगा देते हैं। जैसे इसमें दिया है नंबर 1 एग्जाम्पल पे दिया है शायद आपने ताजमहल देखा होगा। अब इसमें होगा, होगी, होंगे तो दिया हुआ है, और इसके साथ साथ शायद शब्द दोहराया जाता है, शायद या संभवतः। इसमें केवल संभावना बताई जाती है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब हम इसका सॉल्यूशन करना सीखते हैं। अगर जिन वाक्यों में शायद या होगा, होगी, होंगे आ जाता है तो मे हैव लगाते हैं। तो आपने के लिए लगा दिया यू, और होगा, होगी, होंगे और शायद के लिए लगा दिया मे हैव। शायद की अलग से लगाने की, अलग से अंग्रेजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मे हैव में ही शायद का भाव व्यक्त हो जाता है। यू मे हैव विजिटेड द ताजमहल। और यह ध्यान रखना है, जैसा कि पहले बताया था कि मे हैव के बाद में भी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मस्ट हैव के बाद ही लगाते हैं, यानी हैव आ जाए बस। और यह ध्यान रखना है, इसमें सब्जेक्ट अगर एक वचन हो तो ऐसा नहीं समझ लें कि यहाँ हैव की जगह पे हैज लगाना है। मे के साथ में हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, कभी भी हैज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और ना ही हैड का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हैव का ही प्रयोग करते हैं। कोई मॉडल वर्ब हो, किसी मॉडल वर्ब के बाद हैव का ही प्रयोग किया जा सकता है, और हैज़ और हैड तो कभी भी नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। संभवतः वह स्टेशन पहुंच गया होगा, होगा, होगी, होंगे दिया हुआ है, अब इसमें संभवतः जोड़ दिया गया है। संभवतः या शायद एक ही बात है, तो उसमें मे हैव का प्रयोग करते हैं। वह स्टेशन पहुंच गया होगा, तो वह के लिए ही, संभवतः होगा के लिए हमने मे हैव का प्रयोग कर दिया,
और पहुंचना के लिए रीच और ईडी लगा करके थर्ड फॉर्म लगा दिया, क्योंकि हमेशा इसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही मे हैव रीच्ड द स्टेशन। और हमेशा इसमें एक बात और ध्यान रखें कि अगर सेंटेंस में यह लिख के आया है संभवतः स्टेशन पर पहुंच गया होगा, तो पर के लिए क्या लगा देते हैं, ऑन लगा देते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें रीच के बाद में ऑन कभी भी नहीं लगाते हैं, चाहे हिंदी में पर लिख करके आए या नहीं आए। वह स्टेशन पर पहुंच गया होगा, तो पर के लिए यहाँ पर ऑन वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट रीच के बाद में द स्टेशन का प्रयोग कर देते हैं। यानी रीच के बाद में उस स्थान को लिख देते हैं जिस स्थान के बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। जैसे यहाँ स्टेशन की बात हो रही है तो यहाँ स्टेशन लगा दिया। रीच्ड द प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं बोलेंगे रीच्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। रीच्ड आगरा, तो ऐसा नहीं बोलेंगे रीच्ड टू आगरा। टू या ऑन या अन्य किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल समझा, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें मुख्य अंतर और समझना है कि मस्ट हैव और मे हैव में क्या अंतर होता है। नोट नंबर 1 के माध्यम से, नोट नंबर 2 के माध्यम से बताया जा रहा है। मस्ट हैव के प्रयोग से निश्चितता का बोध होता है। निश्चितता का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको सर्टेनिटी कह देते हैं। निश्चितता का मतलब होता है 100%। जैसे बोलने वाला अगर कोई कहता है आपने ताजमहल अवश्य देखा होगा, तो अवश्य देखा होगा तो इसका मतलब है बोलने वाले को पक्का पता है कि सामने वाले ने देखा होगा। अगर इसी को इस तरीके से बोल दिया जाए शायद आपने ताजमहल देखा होगा, तो शायद लगा करके बोला गया है तो उसको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने हो सकता है कि देखा भी हो सकता है कि नहीं भी देखा हो। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं, उसमें संभावना होती है। मे वाले वाक्यों में मे हैव के प्रयोग से संभावना यानी अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी का बोध होता है। यह दोनों में अंतर होता है। अब इसमें एक एक्सरसाइज दी जा रही है, 4 एग्जाम्पल हैं अभी आपके सामने। 4 एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इनको आप स्वयं सॉल्व करके देखेंगे इन चारों एग्जाम्पल्स को। जैसे उसने झूठ अवश्य बोला होगा, होगा होगी होंगे दिया हुआ है, अवश्य दिया हुआ है, मस्ट हैव का प्रयोग होगा। और झूठ बोलना को कहते हैं टेल अ लाई, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाती है। आप स्वयं सॉल्व करके देखेंगे। शायद उसने झूठ बोला होगा, इसमें शायद दिया गया है, और होगा होगी होंगे तो मे हैव का प्रयोग होगा। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार जरूर कर लिया होगा, तो इसमें जरूर आ रहा है तो मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। अब इसमें दिया है आगे संभवतः, संभवतः का मतलब ऐसी संभावना है पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया होगा। इसमें कर लिया होगा आनी चाहिए यहाँ पर, जो कि नीचे स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं, 4 एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे।